Hello बच्चों, it is the question. Question says which of the following statements is are correct. हमको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं. पहला स्टेटमेंट दिया है इन S2O3 that is thiosulfate ion both sulfur are different in nature. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट है सोडियम एसिटेट एंड लेड एसिटेट ऑन हीटिंग gives same type of product whereas manganese टिन एंड Fe यानी आयरन ऑक्सिलेट सॉल्ट गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. यानी कह रहा है कि सोडियम एसिटेट और जो लेड एसिटेट है इनको हीट करेंगे तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि जो मैग्नीज टिन और आयरन के जो ऑक्सिलेट होंगे ये हमको सेम डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे. थर्ड स्टेटमेंट में दिया है कि एक्वस सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं OCl नेगेटिव S2 नेगेटिव एंड CO3 नेगेटिव तो ये क्या होते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में. थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया है NO2 नेगेटिव क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है I नेगेटिव को, वेयर एज Br2 एंड Cl2 ऑक्सीडाइज कर देते हैं NO2 नेगेटिव को. यानी कि NO2 किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, I नेगेटिव को कर रहा है, और Br2 ब्रोमीन और क्लोरीन क्या कर रहे हैं, उस NO2 को ही ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, NO2 नेगेटिव को ही कर दे रहे हैं. तो ऑप्शन एक एक करके हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है S2O3 2 नेगेटिव यानी थायोसल्फेट है. तो थायोसल्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, इसमें एक सल्फर होगा, सेंट्रल एटम होगा, इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद अनदर सल्फर. ठीक है, इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद अनदर सल्फर. या मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डबल बॉन्ड वो बनाएगा, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी. तो क्या होगा यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे रहेगा, एक दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहेगा, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा एक सल्फर एटम के ऊपर, एक यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर. ठीक है, तो ये हमारा S2O3 2 नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर है. यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक सल्फर जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा टेट्रावेलेंट है. ये क्या है हमारा, या सॉरी टेट्रावेलेंट नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सावेलेंट है, इसने 6 बॉन्ड्स बना रखे हैं. ठीक है, वेर जो दूसरा वाला सल्फर एटम है ये हमारा क्या है, एक बॉन्ड इसने इधर बनाया है, एक बॉन्ड ये किसी दूसरे जो है कैटायन के साथ बनाएगा, तो इसको हम डाइवेलेंट बोल सकते हैं. तो एक दूसरा क्या है हमारा डाइवेलेंट. यानी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है बोथ सल्फर एटम्स हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट. दोनों का क्या है यहाँ पे, डिफरेंट इन्वायरमेंट है. ठीक है, तो स्टेटमेंट में अगर हम देखें, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी की बात करते हैं. सोडियम एंड यहाँ पे दिया गया है क्या, सोडियम एसिटेट और लेड एसिटेट के बारे में कहा गया है, इसको हीट किया जा रहा है यानी इसका डिकम्पोजिशन किया जा रहा है. तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम एसिटेट दैट इज CH3COO Na. ठीक है, पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा. इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड दैट इज CH3COO का होल ट्वाइस O, और साथ में क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड. इसी तरह अगर लेड एसिटेट होगा हमारे पास दैट इज CH3COO का होल ट्वाइस Pb. इसको जब हीट करेंगे हम यहाँ पर तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है लेड ऑक्साइड मिलता है दैट इज PbO2. ठीक है, सॉरी PbO मिलता है, और प्लस CO2 प्लस H2. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया था कि सोडियम एसिटेट और लेड एसिटेट क्या करते हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट देते हैं. तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया है, आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है. फिर ऑप्शन सी की बात करें अगर हम, एक्वस सोल्यूशन हमें दिया है OCl नेगेटिव का, यानी कि OCl नेगेटिव है. तो OCl नेगेटिव का एक्वस सोल्यूशन है, तो ये क्या करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा. यहाँ से क्या बनाएगा ये, इसको थोड़ा हम इजी करने के लिए यहाँ पे इनके सोडियम सॉल्ट सबके ले लेते हैं. ठीक है ना, सबके यहाँ पे अगर सोडियम सॉल्ट ले लें तो ये बनेगा NaOCl बन जाएगा. तो यहाँ पे हम NaOCl ले लेते हैं. ठीक, या फिर OCl नेगेटिव भी रहने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमारे पास. देखें अगर हम OCl नेगेटिव ही ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या बनाएगा, OCl नेगेटिव क्या करेगा, इस H2 का एक प्रोटॉन ले लेगा तो HOCl बनाएगा, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक, इसी तरह जो सल्फाइड आयन है ये क्या करेगा, H2O है हमारे पास. ठीक, तो H2O से सल्फाइड आयन भी क्या करेगा, क्या करेगा ये बनाएगा H2S का फॉर्मेशन करेगा, H2S का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा.
ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। कैसे ये रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जो डी है हमारा, दैट इज कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन भी क्या करेगा, वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर, हाइड्रोक्साइड आयन ले लेगा तो H2CO3 बनाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। और साथ में ये भी क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन ही प्रोड्यूस करेगा। तो क्लियरली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो वाटर है, वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन्स है, ठीक। तो ये जो भी हमारे पास एनायंस हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सोल्यूशन में जो H प्लस आयन्स हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं। सोल्यूशन में जो H प्लस आयन्स हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं। उनको कंज्यूम करने के बाद जो स्पीशीज बन रही है तो वो एसिड, लेकिन वो सारी क्या है, वीक एसिड है। तो हम क्लियरली यहाँ पे देखेंगे क्या, कि जो हमारे यहाँ पर क्या होंगे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी सोल्यूशन में, वो कम हो रही होगी। जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर सोल्यूशन में कम हो रही होगी तो सीधे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, कि रिलेटिवली जो हाइड्रोक्साइड आयन होगी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ने लगेगी। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन मिक्सचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो कहा गया था कि एक्वा सोल्यूशन हमारे हैं OCl नेगेटिव, H2 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, बेसिक नेचर के स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात कर लें यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन डी हमें दिया है NO2 ऑक्सीडाइजेस I नेगेटिव वेयरएज Br2 एंड Cl2 ऑक्सीडाइजेस NO2। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें यहाँ पे क्या, कि NO2 हमारे पास है नेगेटिव में, इसकी रिएक्शन जब हम I नेगेटिव से करते हैं तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम I नेगेटिव से करते हैं, इन एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन, H प्लस है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे NO बनता है और साथ में यहाँ पे I2 बन जाता है, ठीक। इसी तरह अगर हम क्या करा रहे हैं, चाहे Br2 ले लें, या फिर हम Cl2 ले रहे होते और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे होते, NO2 के साथ में, क्या बनता है यहाँ पे, अगर Br2 लेंगे तो ब्रोमाइड आयन बनेगा और Cl2 लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, क्लोराइड आयन बनेगा। साथ में यहाँ पे क्या हो जाता है, NO3 नेगेटिव, यहाँ पे NO3 नेगेटिव बन जाता है। तो अगर यहाँ पे हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या होगा, नाइट्रेट में यहाँ पे देखें 3+4 में है, सॉरी एक्चुअल में ये +5 में है। नाइट्रेट आयन कैसा होगा हमारा, नाइट्रेट आयन कुछ ऐसा होगा ना, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सॉरी ये +3 में है, यहाँ पे कितने में है, +3 में है। और यहाँ पे देखें तो +2 में पहुंच गया है। वहीं आयोडाइड देखें तो आयोडाइड कैसा है, यहाँ पे -1 में है यहाँ पे, और यहाँ से 0 में पहुंच गया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जो NO2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे जो आयोडाइड आयन है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको ऑक्सीडाइज कौन, आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है ये नाइट्रेट आयन, यानी कि ये क्या होगा हमारा, ये दिस ऑक्सीडाइजेस दिस, ठीक है। यानी कि हमें बोलेंगे जो NO2 ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। वो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 लिखा था कि सॉरी, हाँ फर्स्ट पार्ट लिखा है इसमें कि NO2 आयोडाइजेस ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट रिएक्शन तो क्लियर हो गया। सेकंड रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पे, सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ब्रोमीन यहाँ पे क्या है, 0 ऑक्सीजन स्टेट में है। ये क्लोरीन मिले तो भी 0 में रहती, वो -1 में जा रही है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्लियरली हम देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन स्टेट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देखें NO2 नेगेटिव में देखेंगे तो ये +4 में है, ये क्या है, सॉरी +3 में है, +3 में है। और ये +3 से कहाँ जा रही है, ये +3 से जा रही है +5 में, कहाँ जा रही है, +5 में जा रही है। तो क्लियरली यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसको NO2 को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, NO2 को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, ब्रोमीन कर रहा है, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है। तो जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो Br2 होगा या जो Cl2 होगा वो भी क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यही क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि जो Br2 और Cl2 वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है NO2 को। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा, यानी कि स्टेटमेंट डी ओवरऑल हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट पूछे गए थे हमसे statement A, statement C and statement D are correct answer for this question. I hope you understood. Best of luck.